अगर आप भी बांग्लार जुबो साथी स्कीम में अप्लाई करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है या नहीं है। अब आप ये सोच रहे हो कि दादा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए बांग्लार जुबो साथी स्कीम में अप्लाई करने के लिए, तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब आप बोलोगे भाई आज के जमाने में आधार कार्ड तो सबके पास ही होता है। भाई आधार कार्ड आपका पास है, ये अच्छा बात है, बट आपका आधार कार्ड जो है ना वो आपके मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, आधार कार्ड आपके पास है तो आप ये एक बार देख लीजिए कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं, और अगर नहीं है तो करवाइए, क्योंकि जब तक लिंक नहीं करवाइएगा प्रोसेस नहीं होगा। क्लियर है। दूसरा डॉक्यूमेंट है एजुकेशनल सर्टिफिकेट। मिनिमम माध्यमिक पास, अगर आप उच्च माध्यमिक पास है, ग्रेजुएशन पास है तो गुड एंड वेल, बहुत अच्छा बात है। नहीं तो मिनिमम माध्यमिक पास का सर्टिफिकेट चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद है बाबू बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट आपका जो पासबुक है ना, पासबुक का जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज का जीरोक्स करवा लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी सब डिटेल रहता है, तो फर्स्ट पेज का फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, जीरोक्स करवा लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए 4 नंबर वाला जो है ना, एम्प्लॉयमेंट बैंक रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए कोई, अगर आप लोगों में से कोई अगर युवो श्री जो पुराना स्कीम था उसमें रजिस्ट्रेशन करवाए थे, उसका रिसिप्ट अगर आपके पास है तो वो आप लेके चले जाना। तो याद रखिएगा ये 4 नंबर वाला पॉइंट सबके लिए जरूरी नहीं है। अगर किसी ने पुराना जो स्कीम था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का युवश्री, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसका अगर कोई रिसिप्ट होगा तो वो लेके चले जाना। लेकिन याद रखिएगा ये 4 नंबर पॉइंट सबके लिए जरूरी नहीं है। तो आप सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए कि 4 नंबर वाला पॉइंट को आप इग्नोर कर दीजिए, 4 नंबर वाला पॉइंट का आपके लिए कोई यूज नहीं, ठीक है। उसके बाद आइए पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो एकदम व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, ध्यान से सुनिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो व्हाइट बैकग्राउंड, जहां भी फोटो खिंचवाइएगा बोलेगा बाबू थोड़ा व्हाइट बैकग्राउंड कर दो, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर है आपके पास, एससी एसटी ओबीसी, आप अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर है तो लेके आइएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है रेसिडेंशियल प्रूफ। रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट वैलिड होगा, तो अगर वोटर कार्ड है तो सबसे बेस्ट है। सर वोटर कार्ड नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं है, राशन कार्ड है भाई, राशन कार्ड भी नहीं है मेरे पास, तो आपका जो लोकल अथॉरिटी है ना उससे मिला हुआ कोई रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। अगर ये तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होगा ना तो वो रेसिडेंशियल प्रूफ के रूप में यूज हो सकता है। क्योंकि आप लोगों में बहुत लोगों का डाउट था कि सर अगर वोटर कार्ड नहीं है तो क्या हम अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड भी नहीं है तो लोकल अथॉरिटी से इशू किया हुआ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, मुझे लगता है कि मैंने आपको डिटेल में समझाने में सफल रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में, भाइयों बहनों, फ्रेंड सर्कल में, सब में शेयर कर दीजिए और अपने भाई को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, समझाता रहूंगा और बताता रहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।